हमें साधारण तौर पर बताया जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे नाक से अंदर जाते हुए हमारे फेफड़ों में भर जाती है और फेफड़ों में फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका एक्सचेंज होता है और फिर वो वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड जनित वायु है वो बाहर निकल जाती है। पर जो यौगिक उसकी प्रक्रिया है सांस की, आज मैं आपको वो बताता हूँ, वो वास्तविक प्रक्रिया है। उसमें जब भी कोई जीव है या मनुष्य है, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और हमारे शरीर ने सांस को, वायु को अंदर ले लिया। वायु आई कहाँ से अंदर? सर्वप्रथम वो कैसे अंदर आई हमारे भीतर, उसका आकर्षण कैसे हुआ? उसका आकर्षण होता है हमारे चक्षुओं से, हमारी आँखों से। हमारी आँखों से जो हमारी नाक से 12 अंगुल दूर, जो आप पिक्चर में देखेंगे, जो हमारी नाक से 12 अंगुल दूर का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं द्वादशांत। द्वादशांत मतलब 12 अंगुल पर। वहाँ से दृष्टि हमारी वो आकर्षण करती है वायु का, जिसके फलस्वरूप वायु द्वादशांत से हमारी नाक के भीतर प्रवेश कर जाती है और फिर हमारे गले से होते हुए सर्वप्रथम वो वायु सीधा सबसे नीचे चली जाती है और जहाँ हमारा नाभि क्षेत्र है, जहाँ मणिपुर चक्र है, हमारे नाभि क्षेत्र में आकर वो लगातार घूमती रहती है। यह वायु लगातार यहाँ पर घूमती रहती है। अब क्योंकि ये नाभि क्षेत्र क्या है, ये अग्नि का केंद्र है, ये यहाँ पर मणिपुर चक्र है जिसका बीज मंत्र है रम, जिसका बीज मंत्र है रम। ये अग्नि का क्षेत्र है, यहाँ पर ताप हमेशा रहता है। तो फिर यहाँ से घूमने के पश्चात इस वायु की एक धारा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और ताप की भी एक धारा उसके साथ साथ, जो हीट है उस क्षेत्र की, नाभि क्षेत्र की, वो भी इस वायु के साथ साथ ऊपर बढ़ने लगती है। और जब ये हमारे फेफड़ों के पास पहुंचती है तो ये हमारे फेफड़ों से बाहर से इंटरेक्शन करते हुए, उससे संलग्न होते हुए वो फेफड़ों के भीतर जाती है और फिर वहाँ पर एक्सचेंज होता है हवा का और फिर वो वायु बाहर निकल जाती है। तो ये साधारण मनुष्यों की श्वास प्रक्रिया है जो यौगिक अनुरूप। ये एकदम विपरीत है जो हमें पढ़ाया गया है उसके। अब योगियों में क्या होता है? योगियों में वो केवल शुद्ध वायु लेते और उनको बार बार बाहर से वायु लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो वायु जब आ जाती यहाँ और नाभि क्षेत्र में घूमती रहती तो वो इसी वायु को संशोधन करके इसका इसी को घुमाते रहते, उन्हें बाहर की वायु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तब वायु का प्रभाव ऊपर की तरफ बंद हो जाता है, तब वायु का प्रवाह ऊपर की तरफ बंद हो जाता है, तब केवल ताप ऊपर की तरफ जाता है। तो जो योगी हैं उनके फेफड़े इस ताप की वजह से धीरे धीरे सूखने लगते हैं, शुष्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको इन फेफड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बाहर की आयु से कोई आदान प्रदान नहीं करना है। तब ये फेफड़े शुष्क हो जाते हैं और एक अवस्था आती है योगी की जब उसका योग संपूर्ण हो जाता है और ये फेफड़े इतने शुष्क हो जाते हैं, यहाँ से एक परम ज्योति का प्रादुर्भाव होता है जो उस साधक को अपने भीतर दिखाई देता है। तो ये है वास्तविक सांस लेने की यौगिक प्रक्रिया।